सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट्स ऑफ डाटा डिक्शनरी। मार्कर रुक गया लेकिन अब चल पड़ा। डाटा डिक्शनरी। ओके, नाम से कुछ समझ आ रहे हैं? जितनी भी चीजें दुनिया में बनी है वो नाम पे बनी है। नाम के दीवाने हो जाओ। ठीक है जी, क्या मतलब है उसकी अभी बात कर लेते हैं। डाटा डिक्शनरी का मतलब, अगर ए है तो इस ए का कुछ मीनिंग होगा, बी है तो इस बी का मीनिंग होगा। डिक्शनरी का मतलब डाटा, किसी भी डाटा के बारे में फुली एक्सप्लेन कर देना, उसको हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। ठीक है, सो इसमें अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। प्रोसेस एज इट्स नेम इंडिकेट, इसको भी छोड़ दो, इसमें लिखो इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव definition of all data, definition of all data item in given software, कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो जावा का है या सी का है या C++ का है, तो उसके सभी डाटा के बारे में कहीं ना कहीं लिखा होता है। अगर हम टर्बो सी पे जाते हैं, सभी ने ये चलाया होगा, तो उसमें हेल्प पे जाओगे तो उसमें हमें सारी हेडर फाइल्स के बारे में फुली एक्सप्लेन किया गया होता है। दैट इज उन सभी डाटा की एक डिक्शनरी है, उन हर चीज एक्सप्लेन वेल डिफाइंड वे में करी गई है ना, तो उसको हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। सो इसका कुछ फॉर्मेट होता है डाटा डिक्शनरी का, उसकी हम बात कर लेते हैं। डाटा डिक्शनरी के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है नेम, ठीक है, एलियास, यूज एंड कंटेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो। ओके, बात करें नेम, कोई भी हमारे पास नेम दिया है, उसके बारे में, उसका यूज, उसके कंटेंट्स एंड उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो सब है ना। तो बेसिकली ये एक किसी भी चीज के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करना, वो है हमारी डेटा डिक्शनरी। ठीक है, वो हमारी डेटा डिक्शनरी है। इसकी कुछ एडवांटेजेस है एंड कुछ डिसएडवांटेज जरूर है कि हर चीज की, दुनिया में हर चीज की एडवांटेज होगी तो डिसएडवांटेज तो होगी ही होगी। ओके, सो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, हम डिसएडवांटेजेस पे चले जाएंगे। एडवांटेजेस, सबसे पहले इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन विच इज वेरी वैल्यूएबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन which is very valuable for any organization, जो बहुत वैल्यूएबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पॉइंट, रिमूव रिडक्टेंसी। रिमूव रिडक्टेंसी, ये जो है रिडक्टेंसी रिमूव कर देता है। इट्स स्टोर डाटा एलिमेंट डेफिनेशन, हर डाटा एलिमेंट की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। ठीक है, थर्ड इसकी एडवांटेज ये। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर ले, दो डिसएडवांटेज लिख लेते हैं, तो इससे हमारा ये हो जाएगा कि दो एडवांटेजेस हम टेस्ट में लिखने लायक हो जाएंगे और दो डिसएडवांटेज अगर वो पूछ ले तो वो लिखने लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहले इट डज नॉट प्रोवाइड फंक्शनल डिटेल, किसी फंक्शन की डिटेल नहीं, डाटा की डिटेल प्रोवाइड करता है। किसी फंक्शन की कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड फंक्शन डिटेल, इट डज नॉट प्रोवाइड functional detail,
Okay, it does not provide functional details. Second, it is not acceptable for any too many non technical user. वो तो accept उनके लिए तो acceptable ही नहीं है. It is not acceptable. It is not acceptable to many non technical user. हुआ एक दो को हमने समझा दिया, लेकिन इतने सारे नॉन टेक्निकल यूजर होंगे तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको समझ ही नहीं आई हमारी बात, तो फिर फायदा ही कुछ नहीं. ठीक है, तो जो है डाटा डिक्शनरी उसमें सिर्फ इतना ही, थोड़ी बहुत जो इक्वल्स टू क्या होता है, इज कंपोज ऑफ होता है, इक्वल्स टू का मतलब ऐसी एक दो चीजें और है, उनका मतलब थोड़ा सा टेबल में दिया होगा, वो एक बार पढ़ लेना. ठीक है, तो तुम्हारा जो है यूनिट 2 इधर ही कंप्लीट होती है. अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो कोहेशन एंड कपलिंग की बात करेंगे, कि कोहेशन क्या है एंड कपलिंग क्या है, उनकी बात करेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू.